Hello, good morning students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to teach you chemistry. चलिए बुआ, आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। ये क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट डी है। हम लोग 3 लेक्चर पीछे कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है मोलालिटी, वो आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसे कृपया करके सॉल्व करें और फिर उसको व्हाट्सएप नंबर पे या जीमेल पे आप लोग जरूर सेंड कर दीजिए। चलो वो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जाते हैं मोलालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक वेट ऑफ सॉल्यूट पे कन्फ्यूजन होता है और सॉल्वेंट पे और सॉल्यूशन पे, इस तीनों चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसे क्लियर करने का। देखो बुआ, मोलालिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे मोलालिटी। हेडिंग में लिखिएगा मोलालिटी, MOLALITY, मोलालिटी। एक मिनट, हम लोग लिखेंगे हेडिंग में MOLALITY। देखो वो मोलालिटी एक्चुअली इसको जनरली हम लोग कैपिटल एम से नहीं डिनोट करते हैं, क्योंकि देखो अगर कैपिटल एम से डिनोट करोगे तो वो मोलारिटी हो जाता है, और स्मॉल एम से क्या डिनोट करते हैं हम लोग, मोलालिटी को करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, स्मॉल एम। मोलालिटी का क्या होगा वो आपका स्मॉल एम होगा। यहाँ पर क्या होगा, मोलालिटी आपका स्मॉल एम होगा। अब देखो भाई, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन भी बताता है क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो डेफिनेशन को आपको बढ़िया से ध्यान में रखना होगा। इसमें क्या लिखते हैं वो हम लोग, देखिए इट इज नंबर ऑफ, में भी डिफाइन है तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं नंबर ऑफ, ठीक है ना, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है ना वो, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग ये डेफिनेशन हो गया वो। देखो मतलब कि अगर मान लेते हैं एक कंटेनर, देखो एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, कुछ हम लोग इसमें सॉल्वेंट डाल देंगे, सॉल्यूशन नहीं, याद रखिएगा क्या डालेंगे वो हम लोग, इसमें कोई सॉल्वेंट डाल देंगे। सॉल्वेंट क्या होता है आपको पता होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। अब इसमें अगर एक मोल, अगर इसमें एक मोल, ठीक है ना, कोई भी सॉल्यूट अगर डालते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूट अगर एक मोल सॉल्यूट डालते हैं इस सॉल्वेंट में, ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो बन के आएगा, इसी को बोलेंगे हम वन मोलालिटी। वन मोला, MOLM, वन मोलालिटी और वन मोलर सॉल्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे होगा, और क्या करेंगे हम लोग, मोलर, इसका क्या करेंगे, मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, वन मोलर सॉल्यूशन। तो इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्टली वन मोलारिटी या मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन बोला जाता है इसको, MOLAL, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर, मोलर कंसंट्रेशन दूसरा होता है मोलारिटी, मोलर कंसंट्रेशन ये होता है। तो अगर एक मोल सॉलिड किसी भी चीज का, ठीक है ना, एक मोल सॉलिड अगर एक केजी सॉल्वेंट में, कितना में रहना चाहिए हुआ, 1 kg सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व करता है या उसमें मिक्स करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन मोलर सॉल्यूशन। अब हमें तो फंडामेंटली ये समझ में आया। अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा फंडा होता है, हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अब देखो इसको, ये तो डेफिनेशन हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसको अगर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। हम लोग लिखते हैं मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, number of moles of solute divided by weight of solvent. Number of moles of solute, number of moles of solute, उसके बाद लिखेंगे हुआ हुआ, यहाँ पर क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक्चुअली वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या चीज में होना चाहिए हुआ, केजी में होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या चीज में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अब देखो भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर ये एम आ जाएगा, यहाँ पर ये एम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसके लिए तो हम लोग सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो एन सॉल्यूट, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा हुआ, W वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये SOLVENT, ये हुआ हमारा फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा आपका केजी में। अब देखो हमारे पास यही फॉर्मूला हमको पूरे मोलालिटी में काम आने वाला है। देखो बुआ, अगर मोलारिटी को देखोगे, अगर कैपिटल एम जो देखोगे प्रीवियस लेक्चर में, उसके हम लोग क्या लिखे थे फॉर्मूला, एन सॉल्यूट। ध्यान से देखिएगा बुआ, एन सॉल्यूट अपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वी, ठीक है ना, वी, और यहाँ पर क्या था बुआ, SOLUTI, वी सॉल्यूशन था। इसमें क्या होता, और ये लीटर में था, ये क्या में था आपका, लीटर में था। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट में आपका डिफरेंस जो होगा वो पता चल जाएगा।
इसमें क्या हो गया हुआ, इसमें n सॉल्यूट है और यहाँ पर v सॉल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इसमें क्या है w सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मोला, ठीक है ना, मोलारिटी का कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट आपका किसका है, मोलालिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस इतना है, एक मोलारिटी है, दूसरा क्या है, मोलालिटी है। तो इसको हमें नहीं पढ़ना, इसको हम पढ़ चुके हैं, पिछले इसमें क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब देखिए हुआ, इसका यूनिट की जब बात करें, किसकी, इसकी यूनिट की जब बात करेंगे, तो अब यूनिट देखोगे बुआ, तो यूनिट में देखो यहाँ पे एन है, एन मतलब क्या होता है, मोल। तो मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल का यूनिट MOL मोल होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बुआ, केजी किलोग्राम। अब इसको शॉर्ट फॉर्म थोड़ा करते हैं, तो इसको नीचे को तो ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा मोल, और यहाँ पे क्या होगा, केजी इनवर्स। अब ये मोल केजी इनवर्स जो आपको कहीं भी देख लिखा हुआ मिल जाता है, ये मोल केजी इनवर्स, इसका मतलब होता है बउआ ये कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम, स्मॉल एम बोलिए, कैपिटल एम सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एम, स्मॉल एम से किसको डिनोट करते हैं, मोलारिटी। जैसे एग्जांपल देखो बबुआ, अगर एग्जांपल में लिखा होगा अगर 0.2 m, इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 मोलारिटी है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं क्या, और भी एग्जांपल देखो बुआ 0.79 m, और भी एग्जांपल देखो बुआ अगर लिखा होगा मतलब कि 82 मतलब 0.82 m, तो ये सब क्या है, मोलारिटी। अब ये m जो है ये क्या चीज सिग्निफाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो m जो दिख रहा है ये क्या चीज सिग्निफाई करता है, ये क्या चीज बताता है आपको, तो ये बताता है बुआ, इस ध्यान से देखते चलिएगा, ये बताता है मतलब कि 0.2 मोल, इसके यूनिट देखो 0.2 मोल पर केजी होता है, इस यूनिट पे हम लोग आ गए, इसके बदला फिर ये लिख सकते हैं, तो इतना केजी आ गया, या इतना इनवर्स लिख सकते हो आप, दोनों यूनिट में कोई लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 मोल, ठीक है ना, इसका मीनिंग समझो, 0.2 मोल प्रेजेंट, ठीक है ना, 0.2 मोल प्रेजेंट इन, ठीक है ना, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ क्या हुआ, 0.2, इस अगर ये वाला बंदा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली हम ये पता होना, 0.2 मोल प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलो सॉल्वेंट में 0.2 मोल प्रेजेंट है। उसी प्रकार से 0.79 मोल प्रेजेंट है आपको 1 केजी में, 0.82 मोल प्रेजेंट है आपको कितना होगा, आपको प्रेजेंट हो गया आपको 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। तो अब देखो एक्चुअली इस डिजिट से, ये छोटे वाली चीज से हम लोग इतना इलेबोरेशन कर सकते हैं, और यही आपका मोलालिटी है। इस पर एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आ गया, ये एग्जैक्टली आपको क्या है। चलो अब इसको मिटाते हैं बुआ, ऊपर से इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो एक दो क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस का सीट भेज दिया जाएगा, मतलब लिंक में नीचे में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उन क्वेश्चन को सारा कुछ जल्दी से करके और फिर वापस क्या करना है यहाँ पर। चलो वो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, एक क्वेश्चन की आपको किसी की सीट मिल जाएगा, आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, ये सीट दे देंगे हम लोग। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है ना, फाइंड द मोलालिटी ऑफ, देखो बॉयज में क्या करना है, तुमको निकालना क्या है, 120 ग्राम ऑफ यूरिया जो होगा, वो प्रेजेंट जो होगा, ये प्लस का मतलब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन 500 ग्राम वाटर, ठीक है ना बुआ, 500 ग्राम वाटर। आपको निकालना क्या है, इसमें मोलालिटी निकालना है, इसमें निकालना क्या है, मोलालिटी। जैसे ही मोलालिटी देते पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लोगे बुआ, ये सब क्वेश्चन याद रखोगे। तो m जो होगा, मोलालिटी जो होता है वो क्या होता है, वो n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, w सॉल्वेंट, n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय w सॉल्वेंट, ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, देखो फॉर्मूला हमारे पास ये, हमको w सॉल्वेंट पता होना चाहिए, n सॉल्यूट पता होना चाहिए, तब हमको मोलारिटी निकलेगा। तो देखो w सॉल्वेंट इतना ग्राम वाटर, अब देखो वाटर इतना ग्राम दिया हुआ, मतलब तुमको w सॉल्व, यहाँ पे देखो w सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है ना। अब इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम केजी में कन्वर्ट क्या होगा, 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो केजी में आ जाएगा, और इसको काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब ये क्या आ जाएगा 1/2 केजी। कितना होगा वो 1/2 केजी, कितना यहाँ तक दिमाग में आ गया। ये कैसे करेंगे, अब हमको निकालना है क्या, n मतलब कि मोल, मोल क्या होता है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको पता होगा। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है, गिवन वेट आपको 120 ग्राम दिया हुआ है। तो अब हम लोग 120 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट पिछले क्लास में हम निकाल चुके थे, कितना आया था यूरिया का आया था हमको 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल आया था। इसमें क्या लिखेंगे, 60 ग्राम पर मोल। अब देखो बुआ, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बुआ यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा,
तो ऊपर में क्या 2, जी से जी कैंसिल, ये मोल सबसे ऊपर था, 2 मोल आ गया आपको, मोल कितना आ गया 2 मोल आ गया। अब जब इतना तुम कैलकुलेट कर लोगे तब डायरेक्टली ये वैल्यू देखो, दो क्वांटिटी की हम लोग, एक क्वांटिटी हम लोग इसको कैलकुलेट किए जो हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, दूसरा क्वांटिटी हम लोग किसको किए हुआ इसको किए जो एन ये क्या होगा तुम्हारे पास एन मोल आ गया। अब इसे पुट कर दो, मोलालिटी क्या होगा, एन सॉलिड कितना दिया हुआ 2 मोल, क्या लिखोगे 2 मोल। डब्ल्यू सॉल्वेंट क्या होगा 1/2 केजी, ग्राम में कभी भी नहीं करना, याद रखो फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे वो केजी का था, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर ले तो क्या होगा 1/2 केजी। देखो भाई इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, ये डिवाइडेड बाई ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या होगा केजी। 1 को तो ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लो तो क्या होगा 4 मोल। अब ये 1 से मल्टीप्लाई तो केजी आ जाएगा, ये केजी ऊपर जाएगा तो क्या होगा केजी इनवर्स। अब देखो क्या इस यूनिट को तुम क्या लिख सकते हो, यूनिट में पढ़े थे 4m, यही तुम्हारा आ गया बुआ आंसर। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर 4 मोल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4 मोल 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, याद रखोगे इसका मतलब क्या हुआ 4 मोल 4 मोल कितना में है बुआ प्रेजेंट इन, ठीक है ना 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि 1 केजी पानी में 4 मोल आपका यूरिया का प्रेजेंट है। समझ में आया ना, जाहिर सी बात देखो यहाँ पर कितना है, ऐसे भी समझो, यहाँ पे देखो ये 60 है तो इसको डिवाइड कर दोगे 60 से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 2 मोल और ये 500 ग्राम है, मतलब कि हाफ केजी में है, ऐसे भी कैलकुलेट कर लो 2 मोल हाफ केजी में है तो 4 मोल 1 केजी में होगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 1 आ गया, तो मतलब कि हमारा फंडामेंटली सही है, ठीक है ना, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जब क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब कि लगभग 100-200 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे, अभी तो पूरा कैलकुलेशन करोगे और बेसिक सारी चीज लिख के कैलकुलेट करना होगा हमें। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बुआ, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ बुआ, इसमें फाइंड द मोलालिटी ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2.5 kg ऑफ वाटर। क्या प्रेजेंट बोल रहा है 2.5 kg ऑफ वाटर। अब देखो बुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द मोलालिटी, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर में दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपको, देखो 49 ग्राम H2SO4, क्या लिखा हुआ 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन, ठीक है ना 2.5 ग्राम, ठीक है ना, इसको प्रेजेंट तुम लिख सकते हो प्रेजेंट, ठीक है ना, और 2.5 ग्राम ऑफ वाटर, 2.5 ग्राम ऑफ वाटर, समझ में आया हुआ। अब देखो इसको बनाते हैं, चलिए अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया तुमको निकालना क्या है, मोलालिटी निकालना था, फिर मोलालिटी का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है वो एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू सॉल्वेंट, डब्ल्यू सॉल्वेंट, और ये क्या होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए, याद रहना चाहिए ये चीज, ये क्या होना चाहिए केजी में। अब देखो हमको जब भी दिया होगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से पहले जिसको जो चीज निकाले, याद हो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, जो चीज निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर वहां से देखो क्या क्या चीज तुम्हारे पास है क्या क्या चीज नहीं, जो चीज है उसको रख दो साइड में, जो चीज नहीं है उसे निकालो। तो अब देखो सबसे पहले क्या एन सॉलिड, तो एन हमको निकालना, एन मतलब मोल, तो एन इक्वल टू क्या होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ इसमें फिर यूरिया ही नहीं H2SO4 दिया हुआ, तो H2SO4 का जब कैलकुलेट करिएगा वो आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना, H2SO4 का कैलकुलेट करिएगा तो 98 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है ना, ये कैलकुलेट कर लो, हम लोग बचपन में कैलकुलेट किए। तो अब देखो यहाँ पर n, ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी दी हो, n की वैल्यू तो नहीं निकालो, गिवन वेट मतलब 49 ग्राम, तो 49 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या होगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, ये n की वैल्यू निकाले। तो देखो हुआ अब यहाँ पर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो पहले कांस्टेंट टर्म को 49/98 जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, मोल आ जाएगा और ये इसको काटोगे तो 2, तो मतलब कि 1/2 मोल आ गया आपका, समझ में आया ना, n की वैल्यू कितना आ गया 1/2 मोल आ गया। अब देखो एक चीज यहाँ पर 2.5 ग्राम दिया हुआ है, 2.5 ग्राम नहीं सॉरी वो 2.5 केजी, यहाँ पर 2.5 में बहुत कम हो जाता है ना, इसमें तो एन की मोल की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट ये हो जाता, सॉल्यूट ये हो जाता, इसलिए यहाँ पे केजी होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे केजी है तो 2.5 केजी में पहले ही दिया हुआ है, इसको हम कोई मतलब पहले ही केजी में यहाँ पे केजी में तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 2.5 केजी दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो वो एन कितना है हमको हाफ मोल 1/2 मोल डिवाइडेड बाई एन 2.5 केजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ 1/2 और यहाँ पर 2.5, ये तो 2 है तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई और 2.5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5, और यहाँ पर क्या होगा मोल
इस केजी को ऊपर ले जाओगे तो क्या केजी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/5 मोल पर केजी का इनवर्स, 1/5 मोल पर केजी का इनवर्स। अब देखो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं वो एक्चुअली में, देखो जब ऐसा स्थिति रहे तो इसको कैलकुलेट कर लो या डिवाइड कर दो, तो देखो नीचे में 100 ले आओ, तो देखो 1/5 ऐसे भी कैलकुलेट करो, तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेरे तरह से भी कर सकते हो। अब नीचे 100 करो किसी भी हाल में, तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 100 हो जाएगा, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों क्वांटिटी काट के तो 1 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इतना मोल पर केजी का इनवर्स, इतना मोल पर केजी, तो इसमें क्या होगा 20/100 मोलर। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोलर लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.2 मोलर। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन हो गए बुआ हमारे पास, 2 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखेंगे बुआ, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं बुआ, एक देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाद बाकी आपसे बन जाएगा। एक हाँ, इसको मिटा देते बुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सब आसान चीजें, छोटी छोटी चीज सब है। इसे जितना ये पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा कंसंट्रेशन वाला हुआ, उतना ही इसमें न्यूमेरिकल अच्छा हो जाएगा आपका इस चैप्टर में। और ये चैप्टर में न्यूमेरिकल अच्छा होगा तो आगे भी आपका अच्छा चलते रहेगा, क्योंकि आपका फिजिकल कंप्लीट न्यूमेरिकल है, तो इससे डरिए नहीं, इस पर काम करिए, ठीक है ना बुआ। और यहाँ पर ये जब काम करिएगा तो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलता है इसमें से। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए, क्या इसमें मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी पहले है, इसमें मोलालिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। फाइंड द मोलालिटी, इसमें भी वही बात है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है जितना एसिटिक एसिड जितना। चलो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग से 6 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 7 क्वेश्चन हमने दिया है, 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और बता देते हैं। और वो देखिए ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्लास नोट्स में ही करिए, ठीक है ना। और ये जो सीट में जो मिले तो इसको फिर से HW में पूरा क्वेश्चन करिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब जो क्वेश्चन हम यहाँ करवा दिए वो इसमें नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आएगा। तो एक बार यहाँ पे कर लिए, एक बार क्लास नोट्स में कर लिया, और एक बार जो HW मिले तो 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन है इसमें मोलालिटी में, वो सातों क्वेश्चन कर जाइए। उसमें 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मोलारिटी का भी हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है डेंसिटी ऑफ 0 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर बहुत 6 है, तो क्या कर रहा है ना डेंसिटी मतलब कि 2.03 मोलर सॉल्यूशन, एम सॉल्यूशन, ठीक है ना, एम सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, समझ में आया ना। 2 पॉइंट इतना सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड लिया गया है इन वाटर, ठीक है ना। और ये क्या होगा, इन वाटर में दिया गया, ठीक है ना। इसमें डी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है होगा 1.107 ग्राम पर ml, ठीक है ना, ग्राम पर ml या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और उसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसका पूछ रहा है क्या आपको स्मॉल m की वैल्यू पूछ रहा है। देखो हुआ हम लोग बोर्ड लेवल में पढ़ेंगे तो हम लोग एक्चुअली पूरा बेसिक में एक एक चीज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव लेवल वाला क्या होता है ना, डायरेक्ट यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट से निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं एकदम सिंपल सा मतलब लॉन्ग प्रोसेस ही अपनाएं, क्योंकि इसमें मार्क्स ऑप्टेन होते हैं। चलो वो देखते हैं अब हम लोग, इसमें जो गिवन दिया हुआ उसमें डेंसिटी दिया हुआ, तो डेंसिटी दिया हुआ तो याद हो डेंसिटी कब देता है, याद रखो डेंसिटी देने का मतलब होता है ना जब ग्राम से तुमको ml में कन्वर्ट करना हो। याद रखो डेंसिटी कब दिया जाएगा, हर चीज का नियम, जब ग्राम से ml में कन्वर्ट करना हो या ml से ग्राम में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, तो तुमको डेंसिटी दिया जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ग्राम से डेंसिटी और डेंसिटी सॉरी ग्राम से मिलीलीटर और मिलीलीटर से ग्राम या लीटर में भी जो भी हो, ठीक है ना। तो अब देखो मोलालिटी का तुम्हारे पास जो एक्चुअली हमें निकालना है, मोलालिटी निकालना है, तो हम एन सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। एन सॉल्यूट ध्यान से देखिएगा, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होगा वो डब्ल्यू सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू सॉल्वेंट। अब देखो डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, हमको डब्ल्यू सॉल्वेंट किसी एन सॉल्यूट तो हमको मिल जाएगा डायरेक्टली इससे। चलो देखो इसको बनाते हैं कैसे। अब देखो हुआ इसमें दिया हुआ है 0.303 मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहेगा तो वो क्या होगा CH3COOH, ये याद रहना चाहिए हमेशा। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन 2 कार्बन, तो C2 हो गया, 3 1 4 हाइड्रोजन, C4 हो गया, 2 ऑक्सीजन, O2 हो गया, ये C हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो इसमें क्या होगा वो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो इसमें क्या होगा 2 इंटू एक कार्बन का 12 तो कितना होगा 12, तो यहाँ पे कितना 24, यहाँ पर क्या होगा बुआ एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 कितना होगा 4 ग्राम, ये सब ग्राम में रहता है।
और यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 इंटू 16 32 ग्राम। अब देखो बहुत यहाँ पे 4 4 8 और 2 2 10 और यहाँ पे कितना होगा 60 ग्राम पर मोल। मतलब कि एक मोल अगर ये मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें 60 ग्राम। तो देखो इसमें सबसे पहले आता है, देखते हैं इसका यूज होता है कि नहीं। 2.30 मोलारिटी सॉल्यूशन, इसका कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पर 2.03 मोल, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 2.30 मोल प्रेजेंट इन, मतलब कि प्रेजेंट इन कितना होगा बुआ 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, SOLVENT 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा बुआ कितना होगा बुआ 2.030 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्वेंट में इतना ये मौजूद है, प्रेजेंट है। तो अब देखो बुआ, अब यहाँ पर हमको मोल तो निकल गया, मोल निकल गया। अब देखो तुमको सॉल्वेंट का सॉरी 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 सॉल्यूशन होगा ना यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि मोलारिटी है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का वजन दिया हुआ है, एन की वैल्यू तुमको क्या आ गया, देखो यहाँ पर एन सॉल्यूट का वजन कितना आ गया हुआ तुमको 2.03, ठीक है ना। और डब्ल्यू सॉल्वेंट हमें नहीं पता है, और यहाँ पर हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा ना, सॉल्यूशन दिया हुआ है तुमको कितना 1 लीटर, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 ml भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो डेंसिटी इक्वल टू डी सॉल्यूशन क्या होता है पूरा, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। मास को हम लोग वेट लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.017, डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया 1.017। वेट ऑफ डब्ल्यू सॉल्यूशन यही तो हमें निकालना है, डब्ल्यू सॉल्यूशन। और यहाँ पे वी सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 1000 ml, 1000 कितना दिया ml। तो अब डब्ल्यू सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्टली क्या होगा 1.017, ठीक है ना। इसका यूनिट में क्या होगा, इसके यूनिट में हम लोग इधर लिखेंगे ग्राम पर ml, ठीक है ना। तो इतना क्या होगा, इतना ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब देखो इस डेसिमल को जब हटाओगे तो नीचे में 3 जीरो आ जाएगा, इस 3 जीरो से यह 3 जीरो खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, और ये देखो ये यहाँ पे क्या था, ये ml था, ये क्या था यहाँ पे तुम्हारा ml था। इस ml से ये ml खत्म, मतलब तुमको क्या बचेगा 1017 ग्राम आ गया। क्या आ जाएगा तुमको 1017 ग्राम आ गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है क्या, सर ये डब्ल्यू सॉल्यूशन आप निकाले और यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है डब्ल्यू सॉल्वेंट, क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपको डब्ल्यू सॉल्वेंट। तो देखो बुआ हाँ, यहाँ पर ये अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो सारा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो बहुत बार बच्चे क्या होता है ना, इसमें इतना प्रॉब्लम आ जाता है कि आगे सॉल्व ही नहीं कर पाते, इतना ही करके छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू सॉल्वेंट पूछ रहा है, कैलकुलेट कैसे करे। तो एक चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना हुआ, देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, इसको बिठा देते हैं अभी डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू सॉल्यूशन, ठीक है ना। डब्ल्यू सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट। देखो डब्ल्यू सॉल्वेंट, अब देखो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास केवल ये दिया डब्ल्यू सॉल्यूशन दिया होता है, डब्ल्यू सॉल्यूशन देखो। अब एक चीज याद रखना, डब्ल्यू सॉल्यूशन इक्वल टू हम लोग डब्ल्यू सॉल्वेंट भी होता है। ये कब होता है वो याद रखोगे, जब ये कब होगा, जब यहाँ पर क्या चीज होगा ना, एन, मतलब कि एन ऑफ सॉल्यूट, याद रखो एन सॉल्यूट जो होगा, ये सॉल्यूट का जो वजन जो होगा वो बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, किससे, एन सॉल्वेंट से। याद रखो, इसका कहने का मतलब समझिएगा बुआ, ये जो एन सॉल्यूट है मतलब उसका वजन, मतलब उसका जो मोल होगा बहुत 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 कम होगा। एक्चुअली एक एग्जांपल थोड़ा सा समझ जाओगे, अगर मान लो हमको यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्वेंट, अगर दिया हुआ तुमको देखो एन सॉल्वेंट का वजन दिया हुआ हमको, देखो बुआ कितना ले ले मानो, अगर मान लो 3.9 दिया हुआ है, ठीक है ना, एन सॉल्वेंट मतलब मोल इतना दिया हुआ है। एन सॉल्यूट जो दिया हुआ है वह ये 3 पॉइंट या दैटली 9 ले लो, ठीक है ना, 900, और एन सॉल्वेंट दिया हुआ 0.00002 दिया हुआ है। तो अब देखो बुआ, ये अगर एन सॉल्वेंट बहुत बड़ा है, 9, ये 9 यूनिट है, ये कितना है 9 यूनिट है, ये कितना है, ये 1 यूनिट का भी फ्रैक्शन है, समझ में आया ना बात। तो ये 1 यूनिट का भी फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बुआ, ये n यूनिट इसमें फ्रैक्शन है, तो मतलब ये बहुत बड़ा हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बहुत 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 बड़ा होगा। तो एक्चुअली में ये 9 पॉइंट, इसको जोड़ोगे तो इसको 9.00 प्लस में 0.00002, तो इसको जब ऐड करोगे बउआ तो यहाँ पे क्या होगा 9.000, मतलब 1 2 2 3 0 फिर 2 आ जाएगा। तो अब इसको क्या अप्रोक्सीमेटली तुम 9 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो 9.0 लिख सकते हो, क्योंकि फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेशन घटते चला जाएगा, डिवाइड करोगे तो और छोटा होते चला जाएगा। तो
तो इसलिए हम एक्स अप्रोक्सीमेशन 9 लिखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्यूट जो होता है उसका अमाउंट बहुत बहुत कम हो जाए, मतलब मोल के कॉन्सेप्ट में, और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत 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 ज्यादा हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा असर पड़ेगा, मतलब बहुत कम पड़ेगा, इसलिए नेग्लिजिबल मानेंगे यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में यूज मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब देखो, तो अब यहां पर क्या होगा ना, ये n सॉल्यूट बहुत कम हो जाए, ये क्या होगा, बहुत कम, ये कम हो जाए, ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, ज्यादा, ठीक है ना। तो ज्यादा वाला को कंसीडर करेंगे, कम वाला को छोड़ देंगे। तो अब जितना तुमको यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आया W सॉल्यूशन कितना आया हुआ, W सॉल्यूशन इक्वल टू कितना आ जाएगा हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो सॉल्वेंट के इक्वल आ जाएगा, तो W सॉल्यूशन इक्वल टू W सॉल्वेंट इक्वल टू कितना आएगा हुआ, 1017 ग्राम। इसको क्या लिख सकते हो, 1.17 kg लिख सकते हो, क्योंकि kg में चाहिए। अब तुमको देखो यहाँ पर ये इतने सारे चीज आएगा, तो कुछ मिटाना पड़ेगा बुआ, चाहे यहाँ पर हम कैलकुलेट करके बता देते। देखो बुआ, अब यहाँ पर ये इतना हमारे पास क्वांटिटी बच गया, मोलालिटी, मोल कितना दिया हुआ, 2.303 मोल, इतना मोल दिया हुआ है। वेट कितना दिया हुआ है, 1.017, ठीक है ना, kg। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो क्वांटिटी आएगा वही आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है ना हुआ, जो क्वांटिटी आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा वो आप 1.99, और यहाँ पे क्या होगा, मोल पर केजी का इनवर्स, और इसको अप्रोक्सीमेशन में हम लिख सकते हैं बउआ, अप्रोक्सीमेशन में 1.99 को हम 2 नहीं लिख सकते, 2 मोलालिटी, यही आंसर होगा अप्रोक्सीमेशन में। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है ये कैलकुलेशन मेरा गलत हो, लेकिन आप लोग अपने से खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तब इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका ये हो गया मोलालिटी का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बुआ, अब हम लोग देखें नेक्स्ट में हमारा कॉन्सेप्ट जो आएगा, एक दूसरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी, फिर देखेंगे हम लोग नॉर्मलिटी के बाद देखेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी। इस प्रकार से आपका आज का जो ये लेक्चर था खत्म हो गया। आपको हुआ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन को आपको बढ़िया सॉल्व करना है। वो सुनो, एक कॉन्सेप्ट और, एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ वाटर। मोलारिटी ऑफ वाटर जो था, और वैसे ही मोलालिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर वहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मतलब सॉल्यूट का वजन बहुत बहुत बहुत, या सॉल्यूट का मोल बहुत बहुत कम हो जाएगा, सॉल्वेंट का ज्यादा हो जाएगा, तो कंसीडर किसके करेंगे, सॉल्वेंट का करेंगे। सॉल्यूट क्या होगा, जीरो, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, मोलारिटी ऑफ वाटर निकालना है, लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, या 1 kg ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना, 1 लीटर मान लो या 1 kg मान लो, क्योंकि डेंसिटी सेम होता है। और फिर वहां से आ जाएगा आपका मोलालिटी ऑफ वाटर। जो मोलालिटी ऑफ वाटर 55.5 आया था, वही आपका आएगा मोलालिटी ऑफ वाटर। थैंक यू आज के लिए। फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी। थैंक यू।